This was the question. F of x is equal to, what was that? Log base a 4ax minus x square. 4x minus x square is monotonic increasing, decreasing Increasing. in interval. What was the interval? 3, 2, 2 closed. 2 closed. find a. Okay. Let's look at these two graphs. This is graph of log x. This is also a graph of log x to the base a. What is the difference in these two graphs? Here a is less than 1 and here a is greater than 1, right? This is the basic difference. Now when a is greater than 1, then x जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, देखो x इंक्रीज राइट हैंड साइड में 0 से राइट में चलेंगे तो इंक्रीज होगा, वैसे से log भी इंक्रीज हो रहा है, log भी इंक्रीज हो रहा है. बच्चों इस x की शक्ल कुछ भी बदल दो, इस x को उठा करके कैपिटल x रख दो, राइट, तब भी ऐसा होगा, कैपिटल x बढ़ेगा तो ये log x बढ़ेगा. सिमिलरली यहाँ पे बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1 में x जब इंक्रीज होगा, सॉरी x जब इधर चलेगा मतलब डिक्रीज हो रहा है, x जब डिक्रीज हो रहा है तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे इसको डिक्रीज होना चाहिए. सॉरी, इसमें किसी को डाउट है क्या? ये फंडामेंटल जो डिस्कस मैंने किया है, इसमें किसी को डाउट है क्या इसका इंक्रीज होना या डिक्रीज होना बच्चों? नो सर. ऑलराइट, तो फिर एक बात बताओ, हमें मतलब इस फंक्शन का मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना, इंटरवल 2 मिनट के लिए बोलते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होना या डिक्रीजिंग होना किस पर डिपेंड करता है? पहले तो a ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा, उस पर डिपेंड करता है, और साइमल्टेनियसली ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा. मतलब अगर a ग्रेटर देन 1 है तो इसको इंक्रीज करना चाहिए तो ये पूरा फंक्शन इंक्रीज होगा, अगर a लेस देन 1 है तो इसको डिक्रीज करना चाहिए तो पूरा फंक्शन इंक्रीज होगा. सही है सर? यस सर. तो अब 4x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो बच्चों, ये ग्राफ बना 4x माइनस एक्स स्क्वायर 0,4. डाउनवर्ड पैराबोला होगा ना, डाउनवर्ड पैराबोला के रूट्स जो है इक्वल टू 0 करके डाल के देख लो एक बार, 0,4 ही रहेगा. अच्छा, इसका मिडिल पॉइंट भी आ गया मेरे पास में. व्हाट इज दैट? 2a. अब बच्चों पहला केस मैं ले रहा हूं जिसमें a ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 है ना. if a greater than 1, if a greater than 1 तो 4x minus x square को इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए टू फंक्शन टू बी इंक्रीज? इंक्रीज होना चाहिए. और 4x minus x square का ग्राफ तो ये वाला ग्राफ है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे 0,2 में इंक्रीज हो रहा है. लेकिन बच्चों 0,2 में इंक्रीज होने के लिए उसने दिया हुआ कि इस इंटरवल में इंक्रीज होना चाहिए, यानी 3/2, इस ड्यूरेशन में किधर होना चाहिए? मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर. जब 3/2, इस ड्यूरेशन में होगा तो इस ड्यूरेशन के हर एक पॉइंट के लिए ये इंक्रीज होगा, ये ग्राफ इंक्रीज होगा. इसके इंक्रीज होने का मतलब a मोर देन 1 के लिए पूरा फंक्शन इंक्रीज होगा. इसका मतलब क्या होगा बच्चों? 3/2 की लोकेशन 2a से पहले होनी चाहिए. बच्चों एक बात बताओ, 3/2 तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड में होएगा ही, वो तो ऑब्वियस है. लेकिन ये जो 2 है, ये 2 के लिए कंडीशन फिक्स हो गई कि 2 को 2a क्रॉस नहीं करना चाहिए. 2 कैसा होना चाहिए बच्चों? 2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2. देखो इक्वल टू 2a पे जाएगा ना, तब भी वहां तक जाके मोनोटोनिक इंक्रीजिंग पे रुक जाएगा. व्हाट डू यू से गाइस? हाँ सर. Right, what does this imply? This is implying a should be greater than equal to 1.
a should be greater than equal to 1, मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहे a ग्रेटर देन 1 के लिए, इसके लिए a का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। बट बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में a नॉट इक्वल टू 1, व्हाई? वो लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। बेस नेगेटिव नहीं हो सकता ना। सो व्हाट इज दिस इंप्लाइंग? a शुड बी ग्रेटर देन 1, a बिलोंग्स टू 1 2। बच्चों a 1 से इंफिनिटी होएगा ना, तो ये पूरा फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होएगा। एक आंसर तो आ गया मेरा। दिस इज वेरी इजी आंसर एक्चुअली सर, लेकिन इसके लिए हाँ बोलो। नहीं सर, सॉरी गलत। बराबर है, सब लोग को समझ में आया? अच्छा बच्चों अब बताओ मुझे कि अगर a बिटवीन 0 और 1 हो तब क्या होगा? a बिटवीन 0 एंड 1 हो तब क्या होगा? 3/2 and 2 lies between 2a and 4a. तो 3/2 और 2 की लोकेशन जो होएगी बच्चों, a बिटवीन 0 एंड 1 होने के लिए इसको इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए टू दिस फंक्शन टू बी इंक्रीज? डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज होना चाहिए मतलब ये होना चाहिए। यस और इस पूरे इंटरवल में होना चाहिए। तो बच्चों इस इंटरवल की लोकेशन क्या है बताओ? इस इंटरवल को कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए। राइट साइड। Yes, sir, right side. 3/2 कॉमन। अच्छा 2 की लोकेशन, ये 2 की लोकेशन यहाँ हो सकती है क्या? हाँ Yes. सर, हो Yes, सकती sir. है। अगर ये 2 यहाँ चला गया, सोचो अगर ये 2 यहाँ चला गया तो Long ये पैराबोला का आंसर 0 हो जाएगा। Yes. और ये 0 हो गया तो 4x - x² 0 हो जाएगा। और ये 0 हो गया तो ये डिफाइन होएगा क्या? नो सर। इसका मतलब 2 को इधर नहीं जाना चाहिए। बच्चों 2 को इसके आगे तो जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों 2 इसके आगे जाएगा तो पैराबोला का जो आंसर है वो नेगेटिव आ जाएगा ना। बच्चों नेगेटिव आ जाएगा ना। नेगेटिव आना क्या इंप्लाई कर रहा है बताओ? लॉग डिफाइन नहीं होगा। लॉग डिफाइन ही नहीं होगा। पक्का हो गया कि 3/2, 2 का लोकेशन। अच्छा आप 3/2 पे आते हैं। बच्चों 3/2 यहाँ तो ठीक है, 3/2 यहाँ अगर रहेगा तब भी ये डिक्रीजिंग रहेगा क्या? यस Yes. तब भी डिक्रीजिंग रहेगा ना। हाँ सर। 3/2 का लोकेशन क्या रहा तुम बता सकते हो मुझे? 3/2 शुड बी मतलब 2a शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3/2। बोलो बच्चों ठीक है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। 2a should be Sir. less than equal to 3/2. Are you clear with this? So I have a doubt. Sir, per question. हाँ बोलो। तो जो जिस पॉइंट पे dy/dx का साइन चेंज होता है लाइक उसका वो पॉइंट हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। नहीं पता है यहाँ चक्कर क्या Sir, चल रहा same है? now. यहाँ चक्कर क्या चल रहा है? यहाँ वो पूछ रहा है कि ये 3/2, 2 की लोकेशन फिक्स करो जिससे ये फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सेपरेटली पूछ रहा है। वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सेपरेटली कब होगा? तुम जो कह रहे हो वो पकड़ में आ रहा है। dy/dx का साइन चेंज यहाँ हो नहीं रहा है एक्चुअली। अगर तू a का जो वैल्यू निकलेगा ना और फिर डिफरेंशिएट करके देखेगा तो dy/dx का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा एक बार चेक करके देखना। तो 3/2 की लोकेशन 2a हो सकती है। 2a से लेफ्ट में हो सकती है क्या? नहीं No, सर। sir. नहीं हो sir. राइट। अच्छा ये जो Sir, 2 case- की लोकेशन है, 2 की लोकेशन है बच्चों, एक मिनट आई आंसर योर क्वेश्चन। बच्चों 2 की लोकेशन 4a से कम होनी चाहिए या 4a से ज्यादा होनी चाहिए? 2 less than से 4. कम। 2 लेस देन 4a। इक्वलिटी आएगा क्या इधर? No, sir. No, sir. नहीं आएगा। तो यहाँ से निकल के क्या आया? a बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू 3/4। ये आ रहा है ना? Yes, sir. अच्छा यहाँ से क्या आ रहा है? a ग्रेटर देन 1/2. 1/2। ग्रेटर देन में तो ये ब्रैकेट ये वाला आएगा। एंड लेस देन इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? यानी एक ही कौन सी वैल्यूज हुई जिस पे ये फंक्शन हमेशा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग रहेगा ही रहेगा। बच्चों पता है क्या है? तुम लोग को गड़बड़ आ रही हो ना तो 3/2, 3/4 जो आंसर आया ना उसमें डाल के देखना। यहाँ भी डालना और यहाँ भी डालना। ठीक है?
और फिर इस फंक्शन का देखना, ये फंक्शन 3/2, 2 इंटरवल में मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है. दिस इज व्हाट ही वांटेड टू आस्क यू एक्चुअली, राइट. वहां से क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हें कि हाँ ये इन्वॉल्व होएगा. आंसर क्या है बच्चों फाइनल इसका? a बिलोंग्स टू 1/2, 3/4 यूनियन 1 to infinity. बहुत सारे लोग को आया था वैसे आंसर, मैंने देखा था लास्ट टाइम 1 to infinity. अच्छा एक क्वेश्चन और बचा है जो मुझे सेम फ्रीक्वेंसी पे देना है, वो तुम लोगों ने पहले भी किया है लेकिन रिपीट करना जरूरी है. एक क्वेश्चन और देना है जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग, तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, मोनोटोनिसिटी का मतलब ये है कि ये पता करना फंक्शन ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है. अगर ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम क्या आएगा, नीचे आ रहा है तो मिनिमम क्या होगा या मैक्सिमम क्या होगा, ये सब तो निकाल रहे हैं बच्चों, राइट. अब क्या है, जिसको कैलकुलस में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है कि यार अलजेब्रा ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ठीक है, क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं उसके बाद मेरे को सॉल्व करना आता है, उसको कैलकुलस का सिर्फ रोल इतना ही है कि dy/dx निकालो या फिर फंक्शन का इंक्रीज डिक्रीज जो पार्ट देखना है उसको अलजेब्रा में मिक्स करके और ठीक से पंप करना होता है क्वेश्चन को. नथिंग मच यू हैव टू डू एक्चुअली एट दैट प्लेस. गाइस हैव यू अंडरस्टूड? इज देयर एनीवन हैविंग डाउट? सर केस 1 में भी 2 लेस देन इक्वल टू क्यों होगा 2 से? वहां पर भी नहीं समझ में. ये वाला अब इक्वल टू सेम डाउट सर. यस सर. बेटा 2a अगर यहाँ आ गया, ये ग्राफ तो बनाना ही नहीं ना, डिक्रीजिंग वाला ग्राफ. बेसिकली यहाँ क्या है कि a बिटवीन a ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ बनाना ही सिर्फ इंक्रीजिंग ही है, डिक्रीजिंग बनाना ही नहीं है. जब ग्राफ ही नहीं बनाओगे तो ग्राफ इतना ही बनेगा ना, इतना तक ही बनेगा ना. अरे बाबा हम लोगों ने जो केसेस बाइफरकेट किए हैं, a ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ 2a तक ही बनेगा ना. तो 2 अगर 2a पे लोकेट हो जाए तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बन जाएगा ना ग्राफ. जो मैंने बताया था ना लास्ट टाइम कि ओपन इंटरवल लेना है, वो तो पूरे ग्राफ का मैंने खींच के बताया था तुम लोगों को. लेकिन यहाँ उसने बोला कि बाबा a ग्रेटर देन 1 होगा तो इसको इंक्रीज ही करना चाहिए. तो ये कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है वहां तक ग्राफ बनाओ. बाद में ग्राफ बना ही नहीं सकते एक्चुअली. यू कैनॉट ड्रॉ द रिमेनिंग ग्राफ. If you cannot draw the remaining graph, that means the boundary point will be included. Understood? Okay. Yes sir. Can you repeat why you didn't take equality for 2 less than equal to 4a? 2 less than equal to 4. Sir, a equal to half क्यों नहीं हो सकता? 0 हो जाएगा ना. अच्छा मतलब ये तो सेकंड केस में पूछो. ये वाला. Yes sir. इसमें a का वैल्यू हाफ अगर रखेगा तो ये यहाँ आ जाएगा यहाँ, राइट. ये पॉइंट अगर यहाँ आ गया तो लॉग डिफाइन होगा बेटा. अच्छा ओके सर, वो सर मैं f डैश का ग्राफ समझ रहा था. लॉग ही डिफाइन नहीं होगा. log 0 not defined. Got it? Yes sir. All right. अच्छा एक क्वेश्चन और करो. We'll start with solving inequalities using monotonicity. That's it. That will be last. And today you will get level 1, 2, 3. Have you got level 1, 2, 3? So monotonicity का नहीं मिला. नहीं मिला सर मोनो. हाँ. उसको पता है क्या करना, आज लेक्चर खत्म होगा ना 1:30 को, हाफ एन आवर रेस्ट लेना और 2 बजे बैठ जाना और 4, 4:30 बजे तक खत्म कर देना. तो 3 बजे लेक्चर. So we have a class at 3. ठीक है यार, जब भी बैठोगे 2 घंटे बैठ के एक बार में ही खत्म करना. ओके Okay sir. ऐसा नहीं करना कि थोड़ा आज किया थोड़ा कल किया, फिर वो क्या लंबा हो जाएगा और मजा भी नहीं आएगा. फटाफट खत्म होएगा तो लगेगा हाँ ये तो आता है, ये तो फालतू चैप्टर है. मतलब मोनोटोनिसिटी का कंटेंट खत्म अपना. नहीं नहीं अभी बचा ना, एक कंटेंट बचा हुआ है. अच्छा ओके. एक एग्जांपल के बाद एक कंटेंट बचा हुआ है. अभी तो इसका जो मिक्स्ड कंटेंट होएगा वो तो टाइम लेगा, मतलब एंड में थोड़ा टाइम लगेगा, इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व होएगा वगैरह वगैरह. अच्छा ये वाला क्वेश्चन जरा सॉल्व कर दीजिए एक बार. ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीक्वेंस का, उसके बाद इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे. बोल रहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x is equal to 8 raised to power x plus 8 raised to power minus x minus 4 times 4 raised to power x
plus 4 raised to power minus 6 for all x belongs to R. Find minimum value of this expression for all x belongs to R. So how will you solve this? जो अगर तुमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया ना तुम्हारे कारण क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करके और इक्वल टू 0 डालने के बाद जो आएगा ना x का वैल्यू निकालना टफ हो जाएगा। अच्छा इसमें ऐसा कर सकते हो क्या तुम लोग? अच्छा एक बात बताओ इसमें कोई क्यूबिक इक्वेशन नजर आ रहा है तुम लोग को? क्यूबिक 2 to the power 3 Yes, sir, 2 की power x. वापस 2 की power x में सर क्यूबिक. सर सबका बेस 2 बना देंगे 2 to the power x plus 2 to the power minus x इसमें क्यूबिक बनाओ ना मजा आएगा। बताओ t की रेंज क्या आएगी बच्चों? Sir, minus infinity comma 2 union 2 comma infinity. अरे ये पॉजिटिव क्वांटिटी है Sorry sir, 2 comma infinity. 2 comment 2 को इंफिनिटी आएगी ना। ना सर t is greater than equal to 2। बच्चों बना सकते हो नहीं बना सकते हो उसको? ये a क्यूब प्लस b क्यूब है और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सॉरी t क्यूब प्लस 1 अपॉन t क्यूब है और ये t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर है। परफेक्ट क्यूब बना करके देखो मजा आएगा। आई एम गिविंग इट 2 minutes. Let's see if anyone can do it within that time. अंश तेरा आंसर होंगे। एमजीएम नहीं लगा सकते इधर। किसी को होगा तो बताना प्लीज। आंसर इज -10। ओह ये देखो मानवी को हो गया। सर -10 right? हाँ -10 आया रैंक को भी हुआ है। तो अपने नाम से क्यों नहीं ज्वाइन करता? C027795। सर यही उसका आईडी है। ऐसे नाम थोड़ी ही है यार, कुछ भी बोल रहा है। ठीक है आज ही चेंज कर।
सर बार बार भूल जाता हूँ सर। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मैं क्लास चालू होने के 5 मिनट पहले ही उठता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, तो कुछ कर नहीं सकते। मतलब गलती को भी कितने आराम से बता रहा है ये इंसान। सॉरी सर। 12 students have done it. That's good. Jia, Rishi, Samat, Brian, Ayush, Ashok, Aryan, प्रथम, बहुत सारे हैं नीचे, भव्या, अनियत। तो ये क्या बनेगा? If I take a t, then t plus 1 by t, t cube plus 1 by t cube minus 4 times t square plus 1 by t square. Am I right? इसको क्या लिखेंगे बच्चों? t plus 1 by t whole cube minus 3 times. सर आपने 2x plus 2 raised by minus x को t लिया। हाँ बाबा, तो मैंने गलत किया ना? यस हाँ सर, हाँ सर वही। प्रूफ करोगे तो पूरा तो वो t क्यूब माइनस 3t आएगा वैसे। यस सर। पहले इनको दोनों साइड क्यूब करना है, उस पे यस सर, t क्यूब minus 3t और minus 4 times t square minus 2। यस t cube Yes, minus 3t minus 4 Minus- times. t t square square minus minus 2। t square minus 2. ओके, थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देते हैं। t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर और माइनस 3t और प्लस 8, ये आ गया ना बच्चों? ये f ऑफ g ऑफ t आ गया, g ऑफ t। और इसमें t का वैल्यू क्या है? t का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बच्चों इसमें अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो t क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा ना, ऐसा। t क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव का मतलब माइनस इंफिनिटी पे आंसर माइनस इंफिनिटी आएगा। सही है सब? सर टी क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। हाँ सर, पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ इधर से ही स्टार्ट होगा ना। यस अगर yes, माइनस yes, इंफिनिटी sir. डालोगे तो माइनस इंफिनिटी आएगा ना। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा या फिर पूरा ऊपर ही भाग जाएगा, ऐसा कुछ होगा, दोनों में से कुछ एक होगा। नहीं समझ रहा। अच्छा, लेकिन मुझे तो ग्राफ पूरा बनाना नहीं है, मुझे तो ग्राफ t ग्रेटर देन 2 के लिए बनाना है। सो लेट्स सी g डैश t क्या आता है बच्चों इसका? g डैश t आ रहा है 3t 3t स्क्वायर square minus minus 8t 8t minus 3। minus 3। माइनस 8t माइनस 3। बच्चों इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? सर t minus 3 -9 + 1। माइनस 9 और 1। अरे t Sir, t equals to नहीं -1 by सर। 3 or 3। t equal to minus 3 -1/3 और 3 और minus minus 1 1 by by 3 3 और बन 3 रहा है। आता है। 3 and -1/3 -1/3 and 3। तो बच्चों Yes. ये ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें? अच्छा बताओ, क्यूबिक, इस क्यूबिक का पहले मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा? तब मिनिमम। मिनिमम। कितना इंसान पहले है यार, maxima थोड़ा शर्म आएगा। तो कर। सॉरी सर। इतने अच्छे बच्चे बैठे हैं क्लास तब में, बट बोलने t से तो ग्रेटर देन सोचते इक्वल टू 0 के लिए मिनिमम आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो पहले मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा? बता। मैक्सिमम। मैक्सिमा आएगा ना? मैक्सिमम आएगा ना। अरे वो टी क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, तो पहले मैक्सिमा आएगा ना, फिर मिनिमा आएगा ना। Yes sir। यस सर। तो बच्चों इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा, इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा इसमें, और ये -1/3 आएगा, ये -1/3 आएगा, और ये कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा तो ना। 3 आएगा। अब मुझे बताओ, मेरे को चाहिए t ग्रेटर देन 2, मतलब इसके बाद चाहिए।
इसके बाद चाहिए। बताओ बच्चों इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 3 जी मिनिमम इज इक्वल टू जी ऑफ कितना? 3। बोलो बच्चों सही है क्या? क्वेश्चन खत्म। Yes, sir. क्वेश्चन खत्म। जी ऑफ 3 का वैल्यू तो निकाल सकते हो ना यहाँ से। कितना आ रहा है बता दो जरा फटाफट। आंसर जो आ रहा है वो दिखाता है कि क्या आ रहा है। तो -10 आ रहा हाँ सर हाँ बोलो। आपको टीक्यू वाली इक्वेशन कैसे आई? ये इक्वेशन कैसे आई? ये सब हाँ सेकंड वाली। अरे बाबा 2 raised to power x plus 2 raised to power minus x को t लिया, यस सर। राइट? तो इसको तू क्या लिख सकता है? 2 raised to power x plus 2 raised to power minus x whole cube minus 3ab into a plus b 3t। ओके सर ओके सर। ये a plus b whole square मतलब this plus this 2 raised to power x plus 2 raised to power minus x whole square minus 2ab ये रहा, ओके सर राइट? यस सर। सर हाँ बोलो। सर वो टी क्यूब का कोएफिशिएंट नेगेटिव है सर, वो नहीं समझा है कैसे हो? अरे क्यूबिक का ग्राफ बनाते हैं। हाँ क्यूबिक का ग्राफ बनाते हैं तो पहली बात तो पॉलिनोमियल्स का डोमेन क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता हाँ, है। यस सर। बराबर है? हाँ यस सर। टी क्यूब का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो माइनस इंफिनिटी अगर तू इसमें डाल देगा, माइनस इंफिनिटी डाल देगा तो आंसर क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी आएगा ना। हाँ यस सर। सिखाया है पहले यार ये, यानी ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा, हाँ फिर ऊपर जाएगा, हो सकता है टर्न करे, अगर टर्न करेगा दोबारा भी टर्न करना पड़ेगा। पता दोबारा टर्न क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इंफिनिटी पे आंसर इंफिनिटी आएगा, रख के देख। हाँ यस। दोबारा भी टर्न करना पड़ेगा, राइट? या फिर ऐसा होगा कि ऊपर ही चला जाएगा, सीधा ऊपर एक्स क्यूब के ग्राफ की तरह। यस सर। हाँ गॉट इट? यस सर। अच्छा अगर एक मिनट, अगर टी क्यूब का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता बेटा तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता ना। हाँ यस सर। तो बता पहले मिनिमम मिलता ना, हाँ यस सर। बाद में मैक्सिमम मिलता। हाँ गॉट इट? इसलिए पॉजिटिव। हाँ किसी बच्चे को डाउट है? सर नहीं गॉट इट सर। ये बोर्ड एक बार फोटो ले लो ना प्लीज। कौन लगा है वैसे? बच्चों फास्ट करो थोड़ा। So I took the screenshot. ऑलराइट। कई जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्लास में क्या ही कराएगा, कोई होमवर्क में दे देगा, फिर जो डाउट्स आएंगे वो डिस्कशन में लेके चलेगा, है ना? तुम्हें पता तो लग ही चुका कि ये वैरायटी यही वैरायटीज है बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम। अब बस एक क्वेश्चन का टाइप बचता है, एक तो नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग वाला बचता है, वो तो मैं लास्ट में कराऊंगा, राइट? और एक पार्ट बचता है सॉल्विंग इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी। बच्चों पता है ना लास्ट कंटेंट? सॉल्विंग inequalities using monotonicity। बहुत लल्लू सा क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों, पहला क्वेश्चन, राइट? दूसरा क्वेश्चन भी मैं ही सिखाऊंगा, तीसरा तुम लोग को सॉल्व करना है। प्रूव दैट, बच्चों ये एग्जाम में कैसे पूछेगा उसकी टेंशन मत लो, अभी प्रूव दैट वाला जो sin x is less than or equal to x for x belongs to 0,58। जब भी इस तरह की इनइक्वालिटीज प्रूव करनी हो ना तो क्या करो, पहले इनफैक्ट मुझे 3 क्वेश्चन सिखाने हैं और फिर एक आध क्वेश्चन देने हैं, फिर एक आध 2 क्वेश्चन सिखाने हैं, ये प्रोसेस रहेगा। लेकिन हम आज कितने भी क्वेश्चन इसके कर पाए, मतलब हमारा उसके 3-4 क्वेश्चन ही हो पाए आज,
होमवर्क लेकिन पूरा मिलेगा, होमवर्क पूरी मोनोटोनिसिटी का आज ही मिल जाएगा। तो बच्चों ध्यान दो, sin x लेस देन इक्वल टू x प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, पूरे फंक्शन को एक साइड में ले जाओ। सबसे पहले fx इज इक्वल टू ले लिया मैंने sin x माइनस x। अब मुझे sin x माइनस x के बारे में क्या प्रूव करना है बच्चों, बताओ। लेस देन 0 प्रूव करना है कि ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। लेस देन Then equal to 0. लेस देन इक्वल टू 0 पर प्रूव करना है। किस इंटरवल में प्रूव करना 0 to pi by 2 both included. है? इसका मतलब बताओ, इसका ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो? First quadrant. तुम्हें तो पिटाई होनी चाहिए जम के एक बार। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं, बनेगा, first नीचे fourth- बनेगा। fourth quadrant Fourth. कुछ ही तो वो x भूल कैसे वो sin x से लिख- फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनना चाहिए। नहीं सर, यही ना? कैसे? अच्छा वापस पूछ। तो फोर्थ कैसे? 0 से पाई बाई 2 में ग्राफ बनना चाहिए। 0 से पाई बाई 2 में ग्राफ बता कौन से क्वाड्रेंट में बन सकता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में बन सकता है। 0 टू पाई बाई 2 में अगर तुझे कोई बोले ग्राफ बनाना है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ में बना सकता है क्या? नहीं सर। राइट। और तुझे क्या प्रूव करना है, ये फंक्शन को कैसा होना चाहिए? लेस देन 0। तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ बनना चाहिए इसका? ओके सर, ओके सर। बराबर। अच्छा बच्चों बताओ, इसमें f ऑफ 0 कितना आ रहा है? f ऑफ 0 0। यानी ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो गारंटी होगी। अब बच्चों सोचो, अगर ये प्रूव हो जाए ये वाला फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो बताओ ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बन जाएगा? फोर्थ। मैंने बोला है तुम लोग को, तुम डेवलप करते हो खुद से, टीचर की जरूरत नहीं होती है। मैं तो एक कंटेंट की सीक्वेंस तुम्हें दे रहा हूँ, ये अगर तुम्हें लिखा हुआ भी मिलेगा ना तो डेवलप कैसे करोगे? एक लाइन पढ़ोगे, सोचोगे यार क्या है, फिर बोलोगे हाँ यार ठीक है, सीख गए। पढ़ रहे हो, पढ़ते ही चले जा रहे हो, सोच ही नहीं रहे, डब्बा 0 मत पढ़ो, ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव रहो। रिस्पॉन्सिव मतलब चिल्लाना नहीं है, जवाब इस तरह से चिल्ला के नहीं देना है, बस सिर्फ सोचना है कि सर पूछ रहे हैं f ऑफ 0 0 है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। बच्चों ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि ये डिक्रीजिंग होगा तभी ऐसा होगा। अगर ये ग्राफ ऐसा बन जाए मानो ऐसा, अभी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। अब ये तो डिक्रीजिंग नहीं है ना, मोनोटोनिक ही नहीं है ये तो बच्चों। बट सर अगर यस सर। होगा तो इजीली आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर डिक्रीजिंग प्रूव हो गया, सोचो तब तो गारंटी हो गई ना कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हाँ graph यस बनेगा। हाँ yes. Alright, इसको हटाओ। अच्छा इसका f dash x निकाल, डिक्रीजिंग का मतलब f dash x निकालना पड़ेगा अभी। इसका f dash x कितना आता है? सर cos x minus 1। Minus. क्या ये तो हो गया यार, less than हाँ यस सर, for all x belonging to for all x belonging to 0, pi by 2. f of 0 0 and f of f dash x less than 0. What is this implying बच्चों? less than or equal to 0. बताओ कौन बड़ा होगा, fx बड़ा होगा कि f of 0 बड़ा होगा? f of 0 बड़ा होगा ना? यस सर। This implies fx is greater than f of 0 or equal to f of 0. So less than or equal to? less than equal. to। लेस देन इक्वल। Sin x is less than equal to x. हो गया ना प्रूव बच्चों? Yes, sir. ठीक है, ये हमारा लक अच्छा है। एक्चुअली देखा जाए तो तुम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि तुम्हारा लक अच्छा है कि f of 0 0 आ गया। बच्चों अगर f of 0 0 ना आके कुछ पॉजिटिव वैल्यू आती, सोचो तब तो यार प्रूव ही नहीं होता और डिस्प्रूव हो जाता ना बच्चों। अच्छा बताओ Yes. f of 0 अगर पॉजिटिव आ जाए, तो ये डिक्रीजिंग हो चाहे इंक्रीजिंग हो, इस इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव रही, नेगेटिव रह ही नहीं सकता बच्चों। यस सर। यस सर। मानते हो ना? अच्छा बच्चों दूसरे क्वेश्चन का करते हैं। अगर f of 0 नेगेटिव आ जाता, तो यहाँ आता डॉट, यस सर। यहाँ डॉट अगर आ जाए बच्चों, तो यहाँ डॉट आने पे अगर ये डिक्रीजिंग प्रूव हो जाए तो बहुत मस्त प्रूव हो गया। एक्स एक्सिस के नीचे ही रहेगा ग्राफ, हाँ सर। है ना? अरे जाएगा तो इधर ही ना, तो नीचे रहेगा। लेकिन अगर बच्चों इंक्रीजिंग आ गया
तो पाई बाई 2 पे भी चेक करना पड़ेगा ना। यस सर, अगर पाई Yes, बाय sir. 20 मैक्सिमा तो चेक पाई करना बाई 2 पे भी नीचे ही है, मतलब नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तब भी प्रूव हो जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. सर मतलब चेक तो करेंगे मतलब कि तुम मतलब क्या कैलकुलस रटो मत, समझो कि एग्जाम में क्वेश्चन वैरायटी दे देगा तो हमें लड़ना कैसे है। हालांकि मैं इसमें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सारे करवा दूंगा तुम लोग को, जितने आए हैं अभी तक। नया क्या आएगा दैट डिपेंड्स, राइट। लेकिन जितने आए हैं उस वैरायटी को सबको मैं कवर कर दूंगा तुम लोग के लिए। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन तो कर पाई बाय 2 पे क्या चेक करेंगे एक बार बताइए। अगर सपोज f of 0 नेगेटिव है तो पाई बाय 2 पे क्या चेक करेंगे? एफ ऑफ 0 नेगेटिव और फंक्शन इंक्रीजिंग है। हाँ सर। पाई बाय 2 पे क्या चेक करेगा बता? मैक्सिमम होगा कि नहीं? अगर मैक्सिमम होगा तो फिर वो अब एफ ऑफ 0 नेगेटिव है और फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये ग्राफ ऐसा अगर चला गया तो डिस्प्रूव हो जाएगा ना। यस सर। इसका मतलब क्या चेक करना पड़ेगा, क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एफ पाई ऑफ बाय 2 पे मैक्सिमम आना चाहिए। अबे मैक्सिमम आना चाहिए और वो भी नेगेटिव आना चाहिए गधेड़ा। हाँ ओके सर, सॉरी सॉरी। सर वो अपने f of 0 is equals to 0 के बाद वो क्या क्या नहीं समझा। हाँ सर एग्जैक्टली, आप f dash और f0 के बाद क्या कर उधर नहीं, नीचे सर, नीचे। मेरा पर्पस क्या है समझो इस चीज को। मेरा पर्पस ये है कि मैं इसके ग्राफ को आइडेंटिफाई करूं, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है ये वेरीफाई करूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बताओ ये समझ में आता है कि नहीं? यस सर। राइट। अब मैंने देखा ग्राफ जीरो पे क्या बन रहा है, पहले ये तलाश करते हैं जीरो पे ग्राफ बन क्या रहा है। तो जीरो पे तो जीरो बन रहा है। अब मुझे यहाँ मैंने डॉट लगा दिया और यहाँ से ग्राफ बनाना शुरू किया। बच्चों ये ग्राफ अगर ऊपर चला गया तो डिस्प्रूव हो जाएगा ना। यस सर। इसका मतलब अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मेरा काम हो गया ना, ये एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ बन गया ना। यस सर। यानी एफ एक्स लेस देन 0 हो गया, एफ डैश एक्स निकला, ये लेस देन 0 आ गया, यानी ग्राफ ऐसे बनेगा। दैट्स इट। फिर f dash x less than equal to 0 वो क्या है, वो नहीं समझा। अरे बाबा एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 ही रहेगा ना। cos x -1 तो अच्छा हमेशा ओके नेगेटिव ओके, रहेगा ना। समझा हाँ। इसका मतलब इसका ग्राफ अगर तू बनाएगा तो कैसा बनेगा? ऐसा ही लेकिन बनेगा नीचे ना। जाएगा, ये स्लोप ग्राफ नीचे। मतलब ये ग्राफ नहीं है, ऐसा कुछ ही बनेगा। यस सर। मतलब सर x आप एक्सिस पे। हाँ बोलो। सर आपने जो f of 0 नेगेटिव वाला केस लिया था उसमें पाई बाय 2 पे सिर्फ f of x नेगेटिव हो इतना ही चेक करना होगा ना, मैक्सिमा नहीं होगा तो भी चलेगा ना? ओके सर। ठीक है बच्चों समझ में आया ये? सर तो आपने डिफरेंशिएशन से प्रूव किया कि कर्व वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा ना, बराबर ना? डिफरेंशिएशन से मैंने ये प्रूव किया कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। हाँ। अरे बात दोनों चीजों को साथ में बोलो। एफ ऑफ 0 0 और फंक्शन डिक्रीजिंग, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? अरे यार छोटी सी चीज है, तुम लोग कोई गेम खेल रहे हो राइट, उस गेम में अरे कोई टॉस करेगा तो क्या बोलेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यस सर, राइट। ये कोई शोले पिक्चर थोड़ी ही खड़ा हो जाएगा ये। समझ रहा मैं क्या कह रहा यस हूँ? सर, हाँ। तो तुमसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि एफ ऑफ 0 अगर 0 है तो मुझे हाँ। प्रूव करना है कि ये फंक्शन को एक्स एक्सिस के नीचे होना चाहिए, यानी हाँ। यहाँ होना चाहिए। तो तुझे क्या प्रूव करना बाकी बचा? कि एफ एक्स डिक्रीजिंग है, वो प्रूव करना बाकी बचा ना। हाँ यस सर। तो डिक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए? लेस देन 0 लेस होना देन चाहिए। और इक्वल टू लेस देन। बराबर समझ में आया अभी? यस सर, यस। अच्छा सेकंड क्वेश्चन। एक छोटा सा डाउट है सर, आपने वो f of x लेस देन इक्वल टू f of 0 क्या लिखा है वो? अरे बाबा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मैक्सिमम क्या हुआ? 0 ही हुआ ना। अच्छा ओके सर, अच्छा हाँ समझ। पूरा fx f of 0 से नीचे ही रहेगा, नीचे ही रहेगा। मतलब नीचे रहेगा तो अपन अपनी रूटीन लैंग्वेज में बोलते हैं, मैथमेटिकली तो लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं। हाँ गॉट इट सर। फाइंड x satisfying ln, यार रुको यार, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख दो। ln 1 plus x is greater than x upon 1 plus x। अच्छा मुझे 3 क्वेश्चन सिखाने हैं इसमें, ये सेकंड क्वेश्चन है जो मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ। Values of x for which this function, I mean this inequality satisfied। अच्छा इसका मतलब अपने को
अब जो है ना, अब वो x का वैल्यू नहीं दिया हुआ, पता करना है ये फंक्शन, अगर मैं fx ये ले लूं बच्चों, fx इज इक्वल टू ये ले लूं, ln 1 plus x minus x upon 1 plus x, तो बताओ मुझे x की कौन सी वैल्यू चाहिए जिसके लिए fx पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो? पॉजिटिव। fx पॉजिटिव का मतलब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर की नीचे, इंक्रीजिंग बोलेगा तो मार्क आएगा, इंक्रीजिंग तो x एक्सिस के नीचे भी हो सकता है ना। यस कुछ भी बोल रहा है, इसका मतलब क्या प्रूव करना है कि ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। और x एक्सिस के ऊपर यार वेव बन रहा है कि इंक्रीजिंग बन रहा है डिक्रीजिंग बन रहा है, इससे मतलब नहीं है, x एक्सिस के ऊपर बनेगा, सिर्फ ये देखना है। बच्चों एक चीज राइट फ्रॉम डे वन कैलकुलस में मैं बोलता चला रहा हूँ, whenever applying a single step, what you need to do, you need to verify that domain, what is the domain of this function bachcho? 1 plus x greater than X greater than 0. x greater than -1 होना चाहिए। इसका मतलब बच्चों ये गारंटी हो गई कि x greater than -1 के लिए फंक्शन कब कब ऊपर रहेगा ये पता करना है। Yes. इससे पहले तो ग्राफ बनेगा ही नहीं ना। ओके Yes, sir. तो बच्चों एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पहले देखते हैं क्या आता है। f dash x क्या है? 1/1 plus x। और बच्चों तुम अगर मुझे परमिशन दो तो मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख दूं क्या आगे, +1 -1 plus 1/1 plus x whole square। ठीक है बच्चों, तुम u सर by d -1 upon x आ रहा है सर -1 upon x होल स्क्वायर। हाँ सर -1 हाँ सर yes sir minus ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो कितना आ गया 1 plus x minus 1, x बच जाएगा ना ऊपर, बच्चों ये आएगा ना। Yes, sir. yes sir f dash x equal to x ग्रेटर देन -1 है तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है क्या? Yes, sir. तो बच्चों -1 और 0 के बीच में गड़बड़ होगी, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा? तो डिक्रीजिंग decreasing होगा 0 पे डिक्रीजिंग होगा। अब तुम सिर्फ इतना ध्यान दो, मेरे क्वेश्चन पे सिर्फ इतना ध्यान दो कि ये -1 है, ये -1 है, ये 0 है, और अब मेरे को इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। मुझे एग्जैक्ट ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल, पड़ेगा जरूरत लेकिन अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ रहा है, राइट। तो बच्चों एक बताओ -1 और 0 के बीच में ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनाओगे? फोर्थ। वेरी गुड वेरी गुड। तो थर्ड में बना थर्ड क्वाड्रेंट Second quadrant में थोड़ी सी सेकंड, क्योंकि डिक्रीजिंग और f of 0 equal to अच्छा 0 पे वैल्यू बताओ, 0 पे वैल्यू बताओ, 0 पे क्या वैल्यू है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा ना। अरे तो 0 पर 0 है। 0 पे वैल्यू बताओ ना क्या आ रही है? 0 ही है। 0 पे 0 0 पे 0 यानी यहाँ तो डॉट आएगा, गारंटी है, यस सर। राइट। अब बताओ ग्राफ कैसा बनना चाहिए -1 और 0 के बीच में? -1 और 0 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? decreasing तो सेकंड में बनना चाहिए सर। किसी ने इंक्रीजिंग बोला ना, तो जब लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी ना खींच खींच के मारूंगा। ये इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा -1 और 0 के बीच में? सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, इधर ही बनेगा ना, इधर ही बनेगा ना? हाँ सर हाँ सर। Yes, sir. बताओ इधर बन सकता है? नहीं सर। Decreasing के लिए और तो इधर कैसा बनेगा, तो क्या मतलब बनेगा? तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही ना। कैसा बनेगा तो मतलब नहीं है ना मेरे को, yes sir ऊपर ही बनेगा, दैट्स इट। बच्चों मानते हो नहीं मानते हो? Yes, sir. ऐसा ग्राफ बन गया, ऐसा पढ़ में जाए क्या होगा इधर मुझे मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें एक चीज पकड़ में आ गई ना कि -1 और 0 के बीच में पॉजिटिव रहेगा, वही तो चाहिए, पॉजिटिव तो चाहिए। अरे बाबा पॉजिटिव तो चाहिए, से यस और नो? yes sir बन गया ना पॉजिटिव। अब अच्छा 0 के बाद क्या होगा? 0 के बाद क्या होगा? f dash x बताओ 0 के बाद क्या होगा? यार बाद में मत पूछो, क्वेश्चन एक साथ ही जो चल रहा है उसके साथ ही रहो। अच्छा 0 के बाद क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा ना। 0 के बाद इंक्रीजिंग, तो ग्राफ किधर जाएगा? नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? ऊपर।
तो सर आंसर आया -1 क्या? to infinity आंसर होगा। नहीं, हाँ। जीरो नहीं आएगा। Excluding zero. सॉरी सर, -1 to infinity एक्सक्लूडिंग जीरो क्यों आ रहा है बच्चों बताओ? इक्वालिटी। इक्वालिटी बन जाती है। अगर क्वेश्चन ये होता तो बच्चों जीरो इन्वॉल्व होता ना आंसर में। Yes. यस। यस समझ में आया नहीं आया? बच्चों हम लोगों ने पता है क्या कर दिया, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया। मतलब मोनोटोनिसिटी का पोस्टमार्टम चल रहा है कि इसकी शक्ल कैसी होगी ग्राफ की। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, एकदम पता लग गया। -1 से इधर ऊपर बनेगा, जीरो के बाद भी ऊपर बनेगा, यानी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। कौन सी वैल्यूज के लिए रहेगा? इन वैल्यूज के लिए रहेगा, यानी अपने डोमेन में सारी वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो। से यस और नो? Yes. Yes, sir. अपने डोमेन में, डोमेन तो यही तो है बच्चों। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर हमें चाहिए कि -1। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलो ना, बोलो बोलो। सर हमें चाहिए -1 और 0 के बीच में शुड बी द सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन हमने प्रूफ किया क्या कि सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। हमें तो बस इसकी। अच्छा तू बता कहाँ बनाएगा? अगर एक फंक्शन -1 और 0 के बीच में डिक्रीजिंग है और 0 पे वैल्यू 0 आ रही है तो कहाँ बनाएगा ग्राफ? बता। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही बनाऊंगा। इधर ही बनाएगा ना, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो बनाएगा। अरे हाँ ना तो वो तो अपने रिक्वायरमेंट से बोल रहे ना, हमने थोड़ी इसे वैल्यूज प्लॉट किए। फिर क्या बोल रहा है ये? सर हमें चाहिए वहां पे बनेगा, लेकिन वो वहीं पे बनेगा ये कैसे पता हमें? मैं तो बोलता हूँ तू खुद से सोच, अपने पेरेंट्स से पूछ कि x इक्वल टू 0 पे एक फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है और -1 और 0 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है। बताओ ये ग्राफ कहाँ बनाओगे? बता, क्या बताएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट ही तो बन गया ना, क्या दिक्कत है? नहीं सर, पर हमें चाहिए कि सेकंड में हो, लेकिन सेकंड में होगा ये कैसे पता है? क्या पूछ रहा है यार? हमें चाहिए कि सेकंड में बने और बन भी रहा है, तो क्या करूं मैं? हमें चाहिए सेकंड में बने और बन रहा है। तेरे पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि सेकंड में ही बनेगा। ओके सर, ओके सर, ओके सर, समझिए। अंडरस्टूड सर। हाँ बोलो बोलो। फिर डिफरेंशिएशन में सब प्लस से आना चाहिए ना सर, क्योंकि 1 + x दी होल रेज़ टू -1 हो जाएगा। उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 फिर। अरे यार ये तू तो आराम से घर में कर लेना, बादाम खा लेना 3-4 और आराम से डिफरेंशिएट करना ना, ये तो यही आएगा। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, कैलकुलेशन इशू नहीं है, वो यहाँ इशू है। अगर कॉन्सेप्ट है तो यहाँ इशू है, वो बेटा आराम से कर लेना, ये करेक्ट है। ठीक है वंश? अरे हाँ तो बोल दे। हाँ यस सर, यस मुझे सेकंड क्वेश्चन समझ में आया? सर। वंश नहीं सर, नील था। हाँ वंश नहीं सर, नील बोल रहे थे। ठीक है, ओके। देखा, हाथ ऊपर कर दिया करो ना क्वेश्चन पूछते टाइम। अच्छा सेकंड क्वेश्चन एक और सिखाऊंगा, उसके बाद तुमसे पूछूंगा क्वेश्चन, समझ लेना एक चीज। ये एक बार फोटो ले लो इसकी प्लीज। Sir, take the screenshot. ऑलराइट गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और क्वेश्चन है, चलो प्रूव दैट तो है ही, sin x is greater than x minus x cube by 6 और x belongs to 0, pi by 2। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड तो ये है कि sin x का एक्सपेंशन लिख दो तो हो जाएगा। अच्छा क्या बोलते हो? हाँ सर, अच्छा आइडिया है। sin x का एक्सपेंशन लिख दोगे तो हो ही जाएगा। बच्चे क्या क्वेश्चन, तो उसमें कंडीशन भी तो लगानी पड़ेगी। अरे ठीक है ना, कंडीशन 0 के आसपास में ही तो चाहिए। और क्या है? उसका π/2 1 से बड़ा है तो फिर लाइक हमेशा नहीं बोल सकते ना।
ठीक है, एक्सपेंशन नहीं करते हैं, ठीक है, मोनोटोनिसिटी से सॉल्व करते हैं। यस क्या क्या सर करोगे? बट इसमें तो 0 और पाई बाय 2 दोनों पॉजिटिव है सर, तो फिर x रेज टू 5/5 फैक्टोरियल के ऑनवर्ड्स बचेगा, तो वो तो पॉजिटिव। अरे वो एक्सपेंशन, टेलर थ्योरम का जो एक्सपेंशन है वो टेंडिंग टुवर्ड्स 0 के लिए वैलिड होता है, या फिर उसको चेंज करना पड़ता है, जिसके अबाउट लिखना होता है, 1 के अबाउट लिखना होता है तो x अपॉन मतलब सेकंड टर्म में x नहीं आता, फिर x -1 आता है, ऐसा समथिंग लाइक दैट, फॉरगेट अबाउट दैट। उसके ऊपर जा ही नहीं रहा है, अपन यहाँ पे आ रहे हैं, इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, एक्सपेंशन नहीं लिखेंगे। चलो अच्छा बच्चों, अब इसको प्रूव करना है तो क्या करेंगे, पुराना काम जो कर रहे थे वही करेंगे। fx को क्या लेंगे, sin x माइनस x प्लस x³/6, राइट। बच्चों f'(x) क्या आ गया, f'(x) क्या आ गया, नहीं f(0) क्या आ गया, f(0) 0 अभी तो एक बात है, अगर f'(x) पॉजिटिव आ गया तो मजे आ जाएंगे, है ना। यस सर। निकालते हैं f'(x), कितना आ रहा है, cos x -1 प्लस x²/2 x²/2। बच्चों इज इट क्लियर? यस सर। f'(x) तो ये आएगा ना, क्लियर करने में प्रॉब्लम। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। यस सर। लेकिन ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बच्चों, यहाँ दिक्कत है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों। ये अरे रुको ना यार, रुको ना प्लीज 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 प्लीज। cos x -1 क्या हुआ बच्चों, साइन की टर्म्स में रिजल्ट आता है ना, -2 sin² x/2, सही है सब। यस सर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये एक्स्ट्रा में है बच्चों, ये जो है ना ये एक्स्ट्रा में है सब कुछ, -2 sin² x/2 प्लस x²/2। बोलो बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, 2 कॉमन निकाल लेते हैं और फिर फैक्टर्स बना देते हैं बच्चों इसके। ये x²/4 बन जाएगा ना बच्चों, 2 कॉमन निकालेंगे तो इसके फैक्टर्स ऐसे बन जाएंगे क्या, x/2 माइनस sin x/2 into x/2 plus sin x/2। व्हाट डू यू से? यस सर। ऐसे ही बन जाएंगे ना। यस सर। अब बताओ 0 to π/2 में ये तो पॉजिटिव रहने ही वाला है ना। यस सर। बच्चों यस सर। और बच्चों ये अभी भी किया है, x/2 sin x/2 से बड़ा होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1। यस सर। अरे यार ऐसे उदास मत पढ़ा करो, हमेशा बिंदास पढ़ा करो, मजा आता है भाई। ये तो पॉजिटिव रहेगा, बराबर है, एकदम समझ में आ रहा है। यस सर। यस यस पता है सर। क्या होता है, मैंने एक चीज नोटिस की, जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो सबसे टफ काम वही जिंदगी का लगता है, यार ये क्या आ गया यार आप, ठीक है, पैशनेटली पढ़ा करो। दूसरी बात, जब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो पूरा अटेंशन उधर होना चाहिए, और ये ताकत होनी चाहिए कि दुनिया की बाढ़ में मुझे मैक्सिमाइज करना है, तब तो पता है तुम्हारा 1.5 घंटा ऐसे फटाफट से निकलता है। वरना आज की तरह बैठे बैठे चल रहा है। ओके बच्चों, ये भी पॉजिटिव है क्वेश्चन नंबर 1 से, और ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव बन गया ना। यस ये पॉजिटिव बनने का मतलब f'(x) पॉजिटिव बन गया, प्रूव हो गया ना। यस सर। बच्चों एक चीज ध्यान रखो, क्वेश्चन में पहला स्टेप ये लिखने के बाद अगर f(0) 0 आ गया और f'(x) पॉजिटिव आ गया, f(0) 0 आ गया और f'(x) पॉजिटिव आ गया, यानी ग्राफ ऐसा बन गया। यस अच्छा f(0) पे सर्कल लगाना पड़ेगा, बताओ क्यों? इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी नहीं है। बताओ f(x) ग्रेटर देन 0 प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यही प्रूव करना है ना। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसको तुम डिफरेंशिएट करो, इधर ऐसा है फिर थोड़ा मैनिपुलेट करो तो पूरा तेरा काम बन जाएगा? डेफिनेटली नहीं पूछेगा, कुछ तो गंदा पूछेगा। अगर एक ही क्वेश्चन पूछना है तो कुछ गंदा पूछेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, राइट। लेकिन बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं इसको इस मेथड से नहीं करता, मैं इसको g(x) से लेता हूँ। बच्चों बताओ मुझे g(x) को क्या प्रूव करना है?
ग्रेटर देन जीरो प्रूव करना है ना, gx ग्रेटर देन जीरो प्रूव करना है बच्चों। पहले यहाँ पे क्या प्रूव करना था बताओ, fx को क्या प्रूव करना था, ग्रेटर देन 0। तो क्वेश्चन चेंज हो गया ना। इस क्वेश्चन की जगह अगर मैं ये क्वेश्चन लिखूं तो एक नया क्वेश्चन बन गया ना, इसको ग्रेटर देन जीरो प्रूव करना है, बराबर ना, इस इंटरवल में, बराबर ना बच्चों। यस सर। तो इस नए क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं वापस। बताओ g of 0 कितना आया, 0 0 आ गया ना 0। अच्छा चलो ठीक है, बताओ g dash x कितना आया बच्चों, माइनस sin x प्लस x। sin x plus minus sin x plus हो गया। हो गया ना, ये तो होता ही है ना, अभी किया है ना ये। अच्छा तुम्हें अगर यहाँ भी शक है कि नहीं यार यहाँ भी फंसे हैं, ये तो पुराना क्वेश्चन याद थोड़ी रहेगा, ओके डन। इसको क्या ले लेंगे बच्चों, hx ले लेंगे। बताओ h of 0 कितना आ रहा है बच्चों, 0 और h dash x कितना आ रहा है बच्चों, माइनस cos x प्लस 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया ना, इक्वल टू तो नहीं आएगा, ग्रेटर देन ही आएगा क्योंकि ओपन 0 टू है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, hx का ग्राफ कैसा बनेगा, h of 0 0 और इंक्रीजिंग, यानी hx ग्रेटर देन 0 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। यस सर। यस सर। hx ग्रेटर देन 0 का मतलब hx कौन है, hx कौन है, hx g dash x है। इसका मतलब g dash x ऊपर चल रहे हैं, अब ऊपर चल रहे हैं यहाँ से, इसका मतलब g dash x पॉजिटिव और g of 0 0 है और g of 0 0 है। इसका मतलब gx का ग्राफ ये बना, तो gx ग्रेटर देन 0 आया कि नहीं आया बच्चों। यस सर। यस gx ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब क्या बच्चों, मतलब क्या निकला, f dash x ग्रेटर देन 0 f आया dash x is positive और f of 0 0 है। इसका मतलब क्या निकला बच्चों, इसका मतलब निकला increasing। ग्रेटर देन 0, बराबर ना। यस सर। यस अरे बाबा ज्यादा झंझट है तो नीचे से ऊपर चलो ना, हो ही जाएगा ना क्वेश्चन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको सब्जेक्ट अच्छे से आना चाहिए। मैं तुम लोगों को एक छोटा सा बात बताता हूँ बच्चों, एक आईसीएसई बोर्ड का बच्चा जो जेई एडवांस के लिए ज्यादा नहीं पढ़ता है, बात करो ऐसे, मतलब मानो कि 25-25 अच्छे क्वेश्चंस का सेट उसने कर लिया है। आज वैसा टाइम नहीं बचा है, थोड़ा बदल गया है, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा, फिर मार्क्स भी बढ़ के आते हैं ऐसे, मतलब 296 में भी आपको 100 परसेंटाइल आ जाए कुछ गारंटी नहीं है, ऐसे कुछ एग्जामिनेशन प्रोसेस हो गए। लेकिन मैं ऐसे एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें मैं देखा कि उस बच्चे ने बहुत मेहनत आईआईटी के लिए किया ही नहीं, फिर भी एआईआर बना गया। तो मुझे पता है क्या बोलता था कि मुझे थियरी कंटेंट में क्या है सर ये सब समझ में आता था, और जहां समझ में नहीं आता था वहां मैं टीचर के साथ बहुत उलझता था। थियरी अगर किसी का अच्छा है ना, तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स कितने भी कर लो और कितने भी कम कर लो, उससे ज्यादा मतलब रहता नहीं है एक्चुअली। आप अगर राइट फ्रॉम बिगिनिंग जितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसकी थियरी में क्या लिखा हुआ है वो आपके दिमाग में फिट है, तो उसकी एप्लीकेशन के लिए 25-25 क्वेश्चन हर टॉपिक में करना सफिशिएंट होता है टू गो टू आईआईटी। नाउ व्हिच रैंक दैट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो मैं ये समझाया ना तुम्हें, ये एक्चुअली मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन का, तो तुम्हें खुद ही समझ में आना चाहिए क्या यार सर का पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मुझे बताओ डिफरेंट क्या है। यही तो प्रूव कर रहे हैं कि 0 पे वैल्यू क्या आ रही है और फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव कर देते हैं। बच्चों एक बात बताऊं, क्वेश्चन डिफिकल्ट कब बन जाएगा पता है, जब ऐसा होगा, मान लो किसी फंक्शन का f of 0 ये आ गया और f dash x नेगेटिव है, f dash x नेगेटिव है 0 to pi by 2, f dash x नेगेटिव है और f of pi by 2 नेगेटिव है, ऐसा आ गया। बच्चों बताओ दिक्कत हो गई नहीं हो गई। यस सर। यस सर। अभी fx पॉजिटिव है बोल ही नहीं सकते ना। ये क्वेश्चन तुम्हें अभी समझ में आया नहीं होगा, क्वेश्चन जब बोर्ड पे आएगा ना तब बताऊंगा इसकी निटी-ग्रिटीज क्या है। मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, एक आधा क्वेश्चन किया और अपना काम बन जाएगा इससे। तो जो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है जो सिमिलर पैटर्न पे, वेट प्लीज वेट, जो सिमिलर पैटर्न पे है, 2-3 क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूं, आप लोग कर लोगे क्या होमवर्क में? यस सर। यस सर। ये क्लास में करके टाइम बर्बाद करें, होमवर्क में कर लोगे ना? तो ठीक है देखो,
आंसर भी लिखूंगा सामने सो दैट यू आर कंफर्टेबल कि हाँ ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना नेक्स्ट टाइम देखेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 4, fx is equal to 2 sin x plus 10x sin x plus 10x is greater than equal to 3x. X belongs to 0, pi by 2. X belongs to 0, pi by 2 equal to h1. Question number 5. So pi by 2 तो include नहीं होगा ना? Sorry. गलती हमेशा मान लेनी चाहिए तुरंत। हाँ, अब बच्चों इसमें है ही होमवर्क देना है यार, कुछ सिखाना है तो ये क्वेश्चन होमवर्क में डाल देते हैं, है ना? और तो मेरे पास क्या prove that हाँ चाहिए prove that तो f of x वो नहीं होगा ना, f of x नहीं ये अभी ठीक है क्या? yes ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में ट्राई करना है और एक क्वेश्चन मुझे सिखाना। अब तुम सब लोग इस बात के लिए रेडी हो जाओ कि सर जो क्वेश्चन देने वाले हैं ना उसमें अपने को पूरा कंसंट्रेशन देना है, और वही क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है इनइक्वालिटीज का। अभी है, नेक्स्ट टाइम लगेगा टाइम। वी विल स्टार्ट विद मैक्सिमम मिनिमा नेक्स्ट टाइम। यू विल कंप्लीट दैट मोनोटोनिसिटी का लेवल 1 2 3 फॉर श्योर, बट स्टिल there are few good questions, round about 4 to 5, not more than that. We'll be able to complete within half lecture, and half lecture we'll start with maximum minimum. So bachcho, I'm giving you this question, but I just want to give you on the next board because it will take the complete board. So please take a picture. सर यहाँ पे h dash x में greater than equal to नहीं आएगा? कौन सा वाला बेटा? इसमें? Yes sir. नहीं बेटा, इसमें ओपन इंटरवल 0 दिया हुआ है ना, इक्वल टू नहीं आएगा ना सर। ओके सर, हाँ सर समझ गया। स्क्रीनशॉट हो गया क्या? yes sir. बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन और होमवर्क में दे दूं क्या, उसके बाद ही करा दूं? यस सर। है ना? क्वेश्चन नंबर 5 एक मेरे बीच में आ गया, अटक गया, मैं भूल गया था एक्चुअली ये बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी होमवर्क का है। फाइंड which one is greater, sin x into 10x or x square in 0, pi by 2, राइट? अच्छा ये होमवर्क में कर लेना, थोड़ा तकलीफ वाला क्वेश्चन है, मतलब 4 कम तकलीफ वाला है, 5 थोड़ा ज्यादा तकलीफ वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों ये सिखाना है मुझे, ये तुम लोग से नहीं कर पा रहा हूं। प्रूव दैट, ये बच्चों 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस सब्जेक्टिव, राइट? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों? पूछ रहा है प्रूव दैट sin x plus 2x
is greater than or equal to 3x times x plus 1 upon pi in closed interval 0 to pi by 2. अपना दिमाग खर्च मत करो बच्चों, ये तुमसे हो सकता है, लेकिन मैं चाहता नहीं कि तुम इसको ट्राई करो, है ना? इसको सीखना है तुम लोग को मुझसे अभी 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, और ठीक है, सीखते हैं। जो sin x plus 2x greater than equal to this, अपना काम ऑर्डिनरी काम क्या है? एक फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड में लाना, बराबर? तो चलो करते हैं। fx is equal to क्या बन गया? sin x plus 2x minus 3x square plus 3x upon pi। अच्छा ठीक है ना? f of 0 कितना आ गया बच्चों? -3 by pi 0 f of 0 is 0 क्वेश्चन रॉन्ग देखा। f of 0 तो 0 हो गया। चलो लग रहा है वही तो क्वेश्चन करा रहे हैं, रुको अभी f dash x निकालते हैं बच्चों। f dash x क्या आ गया बताओ? cos x plus 2 है ना, cos x plus 2, और बच्चों यहाँ कितना आया? -6x upon pi आ गया ना, 6x upon pi। अरे वो डिफरेंशिएट करके pi से डिवाइड कर दिया, और -3 upon -3 by pi। बच्चों ये तो मुश्किल काम है, मतलब पता करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 0 to pi by 2 है ना? ऐसे तुम ऐड करोगे तो देखोगे ये 2 आ रहा है। बच्चों 6 upon pi भी 2 के आसपास में ही आएगा ना? यस सर। 0 to pi by 2 के आसपास में देखोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे आ क्या रहा है एक्चुअली, बराबर ना? सर एक मेथड कर सकते हो, लाइक 3 x into x plus 1 will be greater than 3 into x into x plus 1 upon pi। वापस बोल। सर x into x plus 1 will be greater than 3 times x into x plus 1 by pi। सर तो अगर sin x plus 2x को उससे बड़ा लाइक प्रूव कर दिया तो फिर वो लाइक ये वाले Yes, sir, क्योंकि x belongs to 0 से pi by 2। I'll come to your method, okay? अच्छा यहाँ पे f dash x के बारे में पता लग रहा तो क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, बताओ? उसको gx लिया था और डिफरेंशिएट किया। नहीं, पहले पता किया g of 0 कितना आ रहा है? g of 0 -3 by pi। अब गधेड़ा ये 3 है, 3 minus 3 by pi पॉजिटिव है ना? यानी gx का ग्राफ ऐसा बनाना, यहाँ से स्टार्ट होगा 3 minus 3 by pi। बच्चों अगर ये प्रूव हो गया कि ये gx इंक्रीजिंग है तो मजा आ जाएगा ना? यस सर। अगर gx इंक्रीजिंग प्रूव हुआ, इसका मतलब gx का ग्राफ x एक्सिस से ऊपर बना, यानी f dash x पॉजिटिव हुआ। f dash x पॉजिटिव हुआ, f of 0 0 है, यानी fx का ग्राफ भी x एक्सिस से ऊपर बनेगा, यानी ये ग्रेटर देन 0 होएगा, प्रूव हो गया, बराबर ना बच्चों? देखते हैं g dash x क्या है। तुम्हें हर जगह निराशा होगी बच्चों। g dash x इक्वल टू माइनस sin x minus 6 upon pi, तो लेस देन 0 इंक्रीजिंग हो गया, यानी g dash x लेस देन 0, 0 to pi by 2 में g dash x लेस देन 0। बच्चों अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि g of pi by 2 पॉजिटिव है तो मजा आ जाएगा। हाँ सर, यस। g of pi by 2 क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ pi by 2 डालना है, तो ये तो हो गया g -3 by pi। अरे सुनो ना, ये तो हो गया -6 by pi plus 2। -6 by pi, अरे pi by 2 यहाँ डालेगा तो -3 by pi भी तो बचा रहे। हाँ, तो -3 by pi और -3 by pi, -6 by pi, pi तो कैंसिल हो जाएगा ना यार बेटा। ओ सॉरी, डालेगा तो -3 बचेगा ना, तो -3 माइनस pi और 2 यहाँ से बचा, तो -1 -3 by pi आएगा ना। यही आएगा ना? नेगेटिव है। यस सर, यस सर। फेल हो गया ना, मतलब बहुत निराशा हो रही है यार, ये क्या चल रहा है यार। अच्छा ऐसा कुछ बन गया था देखो,
ऐसा कुछ बन गया ना gx का ग्राफ, Yes, sir. है ना, यानी gx पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। बच्चों gx नेगेटिव होना तो प्राइम है, gx नेगेटिव होने का मतलब पता है क्या हो गया, fx डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, बराबर ना? Yes, sir. तो गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनो, कहानी क्या हो ध्यान से सुनो, है ना। एक बार बताओ, gx का ग्राफ ये है, तो ये gx कंटिन्यूअस फंक्शन है, अल्फा पे कहीं x एक्सिस को तो कट करेगा ना, करेगा ना। बच्चों कैन आई राइट gx is greater than 0 for x belongs to 0, 5, 0, alpha। बच्चों सही है सुनो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. What is this implying? This is implying f dash x greater than 0 for 0, alpha। बच्चों बताओ सही है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, gx is less than 0 for x belongs to alpha, 5/2। बच्चों सही है ना? अरे less than 0 है ना यार? What is this implying बच्चों? f dash x less than 0 for x belongs to alpha, 5/2। बच्चों ये भी सही है ना? ग्राफ टर्न हो जाएगा, ग्राफ टर्न हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब बच्चों fx का ग्राफ कैसा बना बताओ? 0 to अल्फा में इंक्रीज करेगा, सही है सुनो? Yes, sir. Yes, sir. ये fx का ग्राफ बना, ये यहाँ बनाते हैं, यहाँ ये fx का ग्राफ बना, 0 पे तो 0 बन रहा है, ये इंक्रीज किया, अल्फा तक इंक्रीज किया, अल्फा के बाद डिक्रीज किया बच्चों, 5/2 तक डिक्रीज किया। बच्चों अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि f of 5/2 पॉजिटिव है, ये fx का ग्राफ, ये वाला ग्राफ। बच्चों अगर ये प्रूव कर दूं कि f of 5/2 पॉजिटिव है, तो बताओ fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. बस हो गया काम। नाउ प्रूव, नाउ वी कैन प्रूव f of 5/2 positive implies result done। बताओ बच्चों करेक्ट है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अरे f of 5/2 तो यहां से निकाल सकते हो ना बच्चों। गाइस तुम्हें एक चीज का आइडिया है भी कि नहीं है मुझे पता नहीं है, कि तुम जब f of 5/2 निकालोगे ना तब तुम्हें बहुत टॉर्चर फील होएगा, और आईआईटी ऐसे टॉर्चर करने वाले क्वेश्चन देता है, f of 5/2 नियर टू 0 आएगा, नियर टू 0, क्लोज टू 0 प्लस आएगा, क्लोज टू 0 प्लस कैलकुलेट जब करोगे, और तब तुम्हें आइडिया आएगा कि हाँ यार इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बैंड बजती है हम लोग की। बच्चों मतलब ये किया फिर 5/2 जब डालोगे तो तुम्हें इरिटेशन होएगा कि यार 5/2 डालने पे कैसा रिजल्ट आ रहा है, कैलसी की जरूरत है, एग्जाम में थोड़ी मिलता है, खुद करना पड़ता है बच्चों। Yes, sir. ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया बच्चों? आया सर। अब देखो इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं है, मतलब इससे ऊपर सिर्फ इतना ही है कि क्वेश्चन चेंज कर करके बार बार पूछेगा, बाकी ज्यादा से ज्यादा इस तरह की दिक्कतें आ सकती है, इस तरह की दिक्कतें आ सकती है। अब इसी क्वेश्चन को जय ना किसी और मेथड को अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। बच्चों ध्यान दो, जय बोल रहा है कि सर हम लोग किसी और तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बच्चों एक बात ध्यान दो, किसी भी क्वेश्चन का ऑल्टरनेटिव मेथड एक जनरल मेथड अगर ना हो तो कम यूज करना चाहिए। कंसेप्शनल अगर है तो ठीक है एक बार अप्लाई करके देख लो, लेकिन जनरलाइज नहीं होता हो कि हर जगह में लगेगा, ये हर जगह में लगेगा जो हम लोगों ने किया है अभी तक 6 एग्जांपल्स में, राइट। लेकिन जनरलाइज के लिए आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स to give me the alternative method for this particular question. I repeat, alternative method for this question, right? करके लाओगे बच्चों? Give alternative way to solve this question. ये होमवर्क हो गया राइट। अच्छा सॉल्विंग इनइक्वालिटी वाला जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें 2-3 क्वेश्चंस मेरे पास में बचे रह गए।